নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি শ্রেয়শ্রী। আমরা কিন্তু এখন উপস্থিত হয়েছি ব্রহ্মকুমারী আশ্রমে। আমরা কিন্তু প্রায় কয়েকদিন আগে কিন্তু আপনারা দেখিয়েছিলাম যে ব্রহ্মকুমারী আশ্রমে বিভিন্ন ধরনের মেডিটেশন বা কিভাবে মেডিটেশন করতে হয় সেই সমস্ত জিনিস কিন্তু এখানে শেখানো হয়। তো আজকে এই ব্রহ্মকুমারী যে মেন শাখা বাউন্ডাবু থেকে কিন্তু একজন বয়োজ্যেষ্ঠ একজন ব্যক্তি এসেছেন, তার নাম হলো ভগবান ভাইজি। তিনি কিন্তু আজকে ইসলামপুরে বিভিন্ন ধরনের যে স্কুলগুলো রয়েছে, সরস্বতী শিশু মন্দির এবং হিন্দি মিডিয়াম হাই স্কুল এবং চোপড়াঝাড়ে যে প্রাইমারি হাই স্কুল রয়েছে, সেখানে কিন্তু তিনি আজকে সেশন করিয়েছেন এবং নৈতিক জ্ঞান সেখানে দিয়েছেন। তো আমরা সরাসরি তার সাথে কথা বলে নেওয়ার আগে আমরা বলে দিচ্ছি যে তিনি কিন্তু এই যে ক্যাম্পেইনটি যে করছেন, যে বিভিন্ন ধরনের গুড থিঙ্কিং এবং পজিটিভ ভাইবস, কিভাবে মানুষ পজিটিভ থাকবে, কিভাবে মানুষ এই যে এখন যে সিচুয়েশন সেখান থেকে ওভারকাম করে নিয়ে ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেই তিনি কিন্তু জ্ঞান দিচ্ছেন প্রত্যেকটি মানে স্কুলে গিয়ে। যেহেতু ছোট ছোট বাচ্চাদের কিন্তু পড়াশোনার চাপটা যেহেতু বেশি, তার জন্য কিন্তু তাদেরকে ভালোভাবে গুড ভাইবস দিয়ে এবং গুড থিঙ্কিং দিয়ে কিন্তু তিনি হচ্ছে ক্যাম্পেইন ভাবে করে যাচ্ছেন। তো চলুন সরাসরি তার সাথে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, তো স্যার বললাম যে আজকে সকাল থেকে কতগুলো স্কুলে আপনি ক্যাম্পেইন করেছেন? वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू से आया हूँ। वैसे हमने भारत के लगभग 2011 तक 5000 स्कूलों में किया है। उसके बाद तो और भी कर ही रहा हूँ। लगभग अब 10,000 स्कूलों में जाकर के बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाए हैं, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के युवाओं को नैतिक शिक्षा सिखाना जरूरी है, क्योंकि यही बच्चे भविष्य में कोई व्यापारी बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई नेता बनेंगे, कोई वकील बनेंगे। लेकिन आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। आज समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो स्कूलों में बच्चे थे, छोटे थे, उनको केवल पेट भरना सिखाया लेकिन मूल्य नहीं सिखाया। अगर मूल्य संसार से चले जाएं, ये संसार एक राक्षसी वृत्ति की तरफ जाएगा। हम भौतिक विकास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आज चरित्र का विकास की कमी होती जा रही है। इसलिए ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा आज आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त बनाए जा रहे हैं। वैसे तो हम सभी अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हमारा भारत स्वतंत्र होकर के 75 साल होने जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत को स्वतंत्र बनाऊंगा, इसके बाद राम राज्य लाऊंगा। लेकिन आप सभी स्थिति देख रहे हैं। आज वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इस भारत में दूसरे अंग्रेज घुसे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत। तो इसीलिए बापूजी का बापूजी जो परमात्मा, जिसने गीता में वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं इस धरती पर आऊंगा। और इसलिए परमात्मा ने इस संस्था की स्थापना की। 1937 में परम पिता परमात्मा एक साधारण मानवीय तन में प्रवेश करके एक साधारण एक छोटा सा एक विद्यालय बनाया था। आज 140 देशों में ये विद्यालय चल रहे हैं। और इसी विद्यालय में आज हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, हम कहां से आए, ये ज्ञान दिया जा रहा है। और इसी ज्ञान के आधार से आज हम पूरा भारत में जाकर ये मूल्य शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, कहानियों के माध्यम से। वास्तव में आज के स्कूलों में बच्चों की आईक्यू डेवलप की जाती है। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। और इसीलिए वही लोग तनाव टेंशन में आते हैं। इसीलिए आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करना जरूरी है। ईक्यू मीन्स इमोशनल भावना, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना। और साथ में यमक्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज। एक सहन शक्ति की कमी। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं, और जेलों में कैदी कोई अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे कैदी हैं, लेकिन वही उन्होंने सब कुछ सीखा लेकिन मूल्य नहीं सीखा। इसलिए भविष्य में ऐसे लोग अपराध ना करें, एक अच्छे नागरिक बने, इसलिए मूल्य सिखाना जरूरी है। इसलिए यम क्यू, साथ में यस क्यू मीन स्पिरिचुअलिटी। जिन बच्चों ने आई क्यू, ई क्यू, यम क्यू और यस क्यू। आज हम अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, हम समझते अच्छी स्कूल। अच्छी स्कूल वो है जिसमें चरित्र सिखाया जाता है, गुण सिखाया जाता है। इसलिए गुणों को सिखाने का। और वास्तव में एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई फॉर इंपावर बनाना।
सशक्त बनाना, डी फॉर डिसिप्लिन सिखाना, अनुशासन, बोलने का, देखने का, खाने का, पहनने का अनुशासन। तीसरा शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ देना। उसके बाद आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के युवा क्या समझते, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, लेकिन धन गया सब कुछ गया। आजकल ऑनलाइन में मैं देख रहा हूं अच्छे अच्छे बच्चे चरित्र को बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं और उसी धन से पैसा जूते पहन रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। इसीलिए भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, लेकिन चरित्र को कभी भी दाग लगने नहीं देना है। एक समय था इसी भारत में चरित्रवान लोग थे, गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, सोने के महल थे, पुष्पक विमान था, यह धरती एक सोने की चिड़िया थी। लेकिन आज लोगों के अंदर चरित्र खत्म हो गया, इसलिए पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कोई, जहां चरित्र खत्म हो जाएगा नदियां पानी देना बंद करेगी, ये धरनी अनाज देना बंद करेंगी। आज देख रहे हैं ना आसपास के देशों में क्या हालत हो रहा है, चरित्र की कमी। इसीलिए हमें अपनी संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये शिक्षा इस विद्यालय के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। आज के युवाओं का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा। आगे का शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस। मैं अभी कई स्कूलों में गया, 3-4 स्कूलों में, यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर में, हिंदी प्राथमिक स्कूल में, चोपड़ा में भी एक स्कूल में गया। बच्चों को पूछा, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे। अब बच्चे तो सच्चे होते हैं, सारे बच्चों ने हाथ खड़ा के हमको गुस्सा आता है। फिर टीचर सामने बैठे थे, मैंने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मैं जब जेल में जाता हूं, जेल में के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, कैदियों की क्वालिटी क्या क्या है, वर्गीकरण, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, और 70% कैदी क्रोध करके आए हैं। उन बच्चों को हम सब कुछ सिखा रहे हैं। पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था, टीचर सामने बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाती है। इसीलिए कहते भी थे छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो, कहते हैं सर बाहर आओ फिर देख लूंगा। और वो मम्मी पापा को भी जाकर सुनाते हैं, मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए आते हैं, मेरे बेटे को तुमने खाना खिलाया। इसीलिए टीचर एक शिल्पकार है, बच्चे उसके मूर्ति हैं। अगर मूर्तियां बिगड़ रहे हैं, इसके कारण अगर कोई पत्थर कहे कि मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं रहा तो लगाएंगे, बाहर आओ बताऊंगा, मूर्ति कैसी बनेगी। इसीलिए भाग्यशाली पत्थर वो है जिस शिल्पकार का उसके ऊपर ध्यान है। इसीलिए सहन करना सीखना बहुत जरूरी है। ये बच्चे यहाँ तो स्कूल में उसको क्या किया हमने, बहुत नाजुक बनाया। वही बच्चा जब समाज में जाता है, कुछ होता है अपराध कर लेता है, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। इसीलिए सहन करना सीखना। IQ, आगे का शब्द आता है आई फॉर इंटीग्रिटी, O फॉर ऑप्टिमिस्टिक। तो ये हम सिखाते हैं वास्तव में। आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? एक तो गलत संगत, सिनेमा, नशा, व्यसन, फैशन, ये 5 चीजें युवाओं को भटका रहे हैं। और आजकल तो मोबाइल में, ऑनलाइन में भले ही इसको यूज करना है, लेकिन उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है इसकी समझ देना, वो बच्चे गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। इसीलिए इन बातों को, और सबसे इंपॉर्टेंट है मूल्य, सहन शक्ति का गुण, मीठी वाणी, धैर्यता, कई गुण हम लोग उनको कहानियों के माध्यम से, मेरे पास 800-900 कहानी है, उस कहानियों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को गुण क्या है, अवगुण क्या है, इन बातों को ये कराते हैं। जब वो बच्चा गलत काम करता है, उसको बुद्धि में आता है ये मैं रॉन्ग कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है, इतना आवाज आना ये भी बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जागृति करने के हिसाब से मैं यहाँ आया था। और यहाँ काफी मेरा लगभग 1 महीने का प्रोग्राम है। अभी मैं सिलीगुड़ी में आया, वहाँ भी कुछ कार्यक्रम किया, उसके बाद यहाँ आया हूँ इस्लामपुर में, इसके बाद आगे रायगंज भी जाऊँगा, बालूरघाट में भी जाऊँगा, उसके बाद कुछ बिहार में भी जाऊँगा। कई प्रोग्राम्स हैं। वैसे तो काफी सारे स्कूलों में। इतना ही नहीं, उनके जो माँ बाप है, आज कई बार मैं मम्मी पापा को उनके पूछा, आप थोड़ा बच्चों को नैतिक शिक्षा दिया ना। वो कहते हैं हमने बहुत बड़े स्कूल में डाला है, हम बहुत फीस देते हैं, नैतिक शिक्षा देने का काम है टीचरों का, हम पैसा फी भरते। अच्छा, कभी टीचरों को मैंने कहा आप थोड़ा बच्चों को नैतिक शिक्षा दो? टीचर कहते हमारा काम है पोर्शन सिलेबस पढ़ाने का, वो माँ बाप का काम है। मम्मी पापा टीचर की तरफ उंगली कर रहे हैं और टीचर मम्मी पापा की तरफ, और बच्चे बिगड़ती जा रहे हैं। मैं तो सोचता हूं माँ बाप का भी फर्ज है
आज महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। शिवाजी पैदा क्यों हुआ? क्योंकि जब उसकी मां शिवाजी जब आत्मा गर्भ में थी, वो दांड पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, अच्छे संस्कार पढ़े, गर्भ संस्कार। लेकिन आजकल की मां जब बच्चा गर्भ में टीवी देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और वही गर्भ संस्कार आज के बच्चे में हो रहे हैं। और इसीलिए बच्चे जब जन्म लेता है सारे फंक्शन जानता है। क्यों? वो उन्होंने सारे, जैसे अभिमन्यु गर्भ से सीख के आया था चक्रव्यूह का ज्ञान, इसी तरह आज के माँ बाप को उन बच्चों को संस्कारित बनाने की जरूरत है। टीचरों का भी काम है। आज कई स्कूलों में मैं देखता हूं ऐसे टीचर्स आते हैं जो फैशन शो में जा रहे हैं। इसीलिए टीचरों को अपनी मर्यादा, नियम, संयम, और उस बच्चे को भी आज, वैसे तो मैं भी महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद मन में आई मुझे समाज के लिए कुछ करना है। 11 साल के बाद स्कूल में जब गया तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना कि आपने उस पैसे नहीं। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसा आना तो आओ। रोज जब जाना शुरू किया, 1 साल के बाद 6वीं में, 7वीं में, तो 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैंने सोचा आप क्या करेंगे? तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। इतनी गरीबी थी, लेकिन मैंने ना चोरी की, ना गलत रास्ते में गया। इतना ही नहीं, एक दिन आया उसी रद्दी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला, और उस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि मुझे एक बहुत सुंदर एक खुशखबरी सुनाने की मुझे बात याद आई। वर्तमान समय ये संसार बदल रहा है। संसार में 4 युग होते जो स्वस्तिका बना हुआ है, 4 भाग है। एक भाग है सतयुग का, दूसरा त्रेता का, तीसरा द्वापर का, चौथा कलयुग का। ये हर युग की आयु 12.5 वर्ष है। ये संसार में 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। जब ये सृष्टि शुरुआत होते हैं, इस सृष्टि में टोटल 9,950 करोड़ आत्माएं हैं। उसमें से 9 लाख आत्माएं सतयुग में आते हैं, और उनके पास दैवी गुण, अच्छे संस्कार होते हैं, जिसको हम देवी देवता कहते हैं, जिसको सौरभ कहते हैं। जैसा समय बढ़ता है उसके बाद त्रेता युग शुरू हो जाता है। त्रेता युग में अन्य आत्माएं ऊपर से आते हैं। त्रेता युग में 33 करोड़ हो जाते हैं। उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग में यही आत्माएं विकारों के वश हो जाते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, लालच के। जब विकारों के वश हो जाते हैं, दुख, अशांति चालू हो जाता है। उसके बाद भक्ति करना शुरू करते हैं, धर्म स्थापन हो गए। उसके बाद कलयुग आता है, जो अभी युग चल रहा है। कलयुग में हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम कौन है, परमात्मा कौन है, और आपस में लड़ना, ये जाति का, ये धर्म का, सब कुछ हम भूल गए। ऐसे समय पर परमात्मा इस धरती पर आता है, और इसी विद्यालय की स्थापना करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से सारी मानव आत्माओं को ये संसार चक्र क्या है, हम कौन है, कहां से है, ये सारा ज्ञान सुनाता है। और जो ये ज्ञान सुनते हैं उनके संस्कार अच्छे बनते हैं। उसके बाद ये सृष्टि में महाविनाश होता है। आप देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि यूक्रेन लड़ रहे, रशिया वो लड़ रहे ने, समय करवा रहे हैं। और ये 10-15 साल में इतना परिवर्तन होगा, क्योंकि ये सृष्टि का एक सफाई होने का, शुद्धिकरण होने का समय है। इसीलिए सारी मानव आत्मा को वापिस जाना है, क्योंकि कलयुग पूरा हो गया, सभी को वापिस जाना है। फिर सतयुग चालू होगा। ये चक्र 5000 साल के बाद रिपीट होता है। इसीलिए मैं तो यही यहाँ के संदेश सभी इस्लामपुर निवासी वालों को संदेश दे रहा हूं, हे मानव आत्माएं जागो, आध्यात्मिकता की जागृति करो, और अपने जीवन को आध्यात्मिकता के द्वारा इन विकारों पर जीत प्राप्त करो, शुद्ध बनो। क्योंकि सभी को वापिस जाते समय कुछ नहीं लेके जाएंगे। अब यूक्रेन वालों ने रात भर कमाया, क्या लेके जाएंगे? सारे में। इसीलिए संस्कार साथ में जाएंगे, अच्छाई साथ में जाएंगे। इसीलिए अब सबको वापिस जाना है। इसीलिए वापिस फिर इस सृष्टि पर फिर से आना है। इसीलिए आध्यात्मिकता को जानना, अपने आप को जानना। हम सभी आत्माएं भाई भाई, आत्मा कभी भी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और सभी तरफ जाकर के स्कूलों के द्वारा, साथ में ऐसे अब ये पब्लिक आए, पब्लिक के द्वारा बीएसएफ में, मिलिट्री में, सभी तरफ जाकर के संदेश दे रहा हूँ। क्योंकि आज हर व्यक्ति के अंदर तनाव है, और कोरोना काल में तो तनाव बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि किसी का दुकान बंद हो गया, बिजनेस ठप होता गया है, प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन कितने भी प्रॉब्लम आए, हमें पॉजिटिव रहना है। जो निगेटिव सोचता है उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गर्म रखो,
पेट को नरम रखो, दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, शुगर पैदा होती है। सारी बीमारी का जड़ है मानसिक तनाव। इसीलिए कभी भी हमें तनाव, टेंशन में नहीं आना। तो तनाव से बचने के लिए, जीवन में नैतिक शिक्षा लाने के लिए यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन सिखाया जाता है। इसीलिए यहाँ 7 दिन का इसका बेसिक कोर्स है। तो इसीलिए मैं तो सबको कहता हूं कि आप आओ। और ये विद्यालय कोई धर्म जाति का नहीं, यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हर धर्म के लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्योंकि आत्मिक रूप में सब भाई भाई हैं। इसीलिए आत्मा का पिता एक है सबका। इसीलिए यहाँ आकर के मेडिटेशन सीखते हैं। और हमारी इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की एक विशेषता है, रोज सवेरे हम लोग 4 बजे उठते हैं, 4 से 5 मेडिटेशन करते हैं, मन बुद्धि से परमात्मा को ध्यान लगाते हैं। उसके बाद नहा धोकर के आश्रम में आते हैं, फिर मेडिटेशन आधा घंटा करते हैं। वहां यहाँ ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं, वो सुनते हैं। जो ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। और ऐसी आत्मा कहीं भी विकारों के तरफ, वस्तु के तरफ प्रभावित नहीं होगी और वह अपने जीवन को शुद्ध बना सकेंगी। तो यही निवेदन है, आप सभी भी जरूर जो भी सुन रहे हैं आ करके ये ज्ञान का अभ्यास करेंगे। अभी तो आ भी सकेंगे, आगे समय ऐसा आएगा घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, घर से निकल भी नहीं सकेंगे, ऐसा समय आने वाला। और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, परमात्मा ने 1937 में ये सब साक्षात्कार कराया था। ये सृष्टि पर ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसी बीमारी आएगी जिसकी दवाई भी नहीं मिलेगी। इसलिए ये ईश्वरीय संदेश हम देने का काम कर रहे हैं। आज मैं भी 40 सालों से इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ा हूं। जब विद्यार्थी जीवन में था 8वीं में, और आज माउंट आबू में 20-25 हजार लोगों का भोजन बनाने की सेवा करता हूं। सौर ऊर्जा से भोजन बनता है। वो सेवा करते हुए भी जब भी थोड़ा सा टाइम है जाकर के इस प्रकार की सेवा करता हूं। भारत के लगभग सारे प्रांतों में गया हूं। इसके साथ साथ नेपाल में भी 70 जिले में जाकर के इस तरह से आध्यात्मिक क्रांति लाने का कार्य किया है। इसलिए यही संदेश लेकर के मैं आया था। इसी के साथ साथ धन्यवाद। ओम शांति। তো আমরা কিন্তু কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, যিনি কিন্তু এখানে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের কিন্তু নৈতিক জ্ঞান প্রত্যেকটি স্কুলে গিয়ে দিয়েছেন। এবং তিনি, তার কথা হলো যে পজিটিভ থাকাটা হচ্ছে আমাদের জন্য খুবই ভালো, আর যাতে আমাদের জীবন খুব ভালো যায়। তো এতক্ষণ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সহপ্রতিনিধি সৌমিক লস্করের সাথে আমি শ্রেয়শ্রী সাহা, ব্রহ্মকুমারী আশ্রম থেকে। নমস্কার।